मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। विश्वामित्र जी का श्री राम को तत्व ज्ञान संपन्न बताते हुए उनके सामने शुकदेव जी का दृष्टांत उपस्थित करना। शुकदेव जी का तत्व ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा में लीन होना। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, इस प्रकार सभा में आए हुए सिद्ध पुरुषों ने जब उच्च स्वर में श्री राम के भाषण की भूरी भूरी प्रशंसा की, तब विश्वामित्र जी ने अपने सामने बैठे हुए श्री राम से प्रेम पूर्वक कहा, ज्ञानियों में श्रेष्ठ रघुनंदन, तुम्हारे लिए और कुछ जानना शेष नहीं है। तुम अपनी ही सूक्ष्म बुद्धि से सब कुछ जान चुके हो। सर्वस्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा को तत्व से जानते हो। तुम्हारी बुद्धि भगवान व्यास के पुत्र शुकदेव जी की सी है। उसे जानने योग्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। श्री राम, मैं तुमसे व्यास पुत्र शुकदेव जी का यह वृत्तांत कह रहा हूँ, जो तुम्हारे अपने ही वृत्तांत के समान है। इसे सुनो। यह सुनने वाले मनुष्य के जन्म मरण रूपी संसार के अंत का कारण है। वे जो तुम्हारे पिता के बगल में अंजनगिरी के समान श्याम तथा सूर्य तुल्य तेजस्वी भगवान व्यास बैठे हैं, इनके शुकदेव नाम से प्रसिद्ध एक महाज्ञानी पुत्र हुआ, जिसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर था। शुकदेव जी संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे एक दिन मन ही मन इस लोक यात्रा पर विचार कर रहे थे। उस समय उनके हृदय में भी तुम्हारी ही तरह विवेक का उदय हुआ। उन महामना शुकदेव ने अपने विवेक से स्वयं ही चिरकाल तक विचार करके जो परम मनोहर परमार्थ सत्य वस्तु है, उसे प्राप्त कर लिया। उसे प्राप्त करके भी उनके हृदय में यही परमार्थ वस्तु है, ऐसा पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। इसलिए उस परम वस्तु के स्वतः प्राप्त हो जाने पर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। इतना अवश्य हुआ कि उनके चित्त की चंचलता दूर हो गई और जैसे चातक वर्षा की जलधारा के अतिरिक्त अन्य जलधाराओं से मुंह मोड़ लेता है, उसी प्रकार उनका मन अत्यंत क्षणभंगुर भोगों से विरत हो गया। एक दिन निर्मल बुद्धि वाले शुकदेव जी ने मेरुगिरी पर एकांत स्थान में बैठे हुए अपने पिता मुनीश्वर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास से भक्तिभाव से पूछा, मुने, यह संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ है? कैसे इसकी शांति का नाश होता है? यह कितना बड़ा है, किसका है और कब तक रहेगा? पुत्र के इस प्रकार प्रश्न करने पर आत्मज्ञानी मुनिवर व्यास ने उन्हें जो कुछ बताने योग्य बात थी, वह सब यथावत एवं विशुद्ध रूप से बता दी। उनका उपदेश सुनने के अनंतर शुकदेव जी ने सोचा, यह तो मैं पहले ही जान गया था। ऐसा विचार कर उन्होंने पिताजी के उस उपदेश वाक्य का अपनी शुभ बुद्धि के द्वारा अधिक आदर नहीं किया। भगवान व्यास भी अपने पुत्र के इस अभिप्राय को समझकर उससे बोले, बेटा, भूतल पर जनक नाम से प्रसिद्ध राजा हैं, जो जानने योग्य तत्व यथार्थ रूप से जानते हैं। उनसे तुम्हें संपूर्ण तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। पिता के ऐसा कहने पर शुकदेव जी सुमेरु पर्वत से उतरकर पृथ्वी पर आए और महाराज जनक के द्वारा पालित विदेहपुरी में जा पहुँचे। वहाँ छड़ीदार द्वारपालों ने महात्मा जनक को यह सूचना दी, राजन, राजद्वार पर व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी खड़े हैं। उन्होंने शुकदेव जी की परीक्षा के लिए द्वारपालों से अवहेलना पूर्वक कहा, शुकदेव जी आए हैं तो वहीं ठहरें। ऐसा कहकर राजा 7 दिनों तक चुपचाप बैठे रहे। उनकी कोई खोज खबर नहीं ली। तत्पश्चात राजा जनक ने शुकदेव जी को राजमहल में आंगन में बुलाया। वहां आने पर भी शुकदेव जी पूरे 7 दिनों तक उसी प्रकार उपरत होकर बैठे रहे। इसके बाद जनक ने शुकदेव जी को अंतःपुर में ले आने की आज्ञा दी, किंतु वहां भी राजा ने 7 दिनों तक उन्हें दर्शन नहीं दिया।